नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम पीआईएल के बारे में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या फिर जनहित याचिका भी इसको कहा जाता है। आर्टिकल 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में से फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसे फाइल किया जा सकता है। और अमेरिका का जो सिस्टम है, जो ये कॉन्सेप्ट जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है, साथ में जो जुडिशल जो एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता, ये अदालतों के द्वारा ही लोगों को दिया गया है कि जो सशक्त एक माध्यम है। इसका जो मूल उद्देश्य ये है कि जो वंचित वर्ग है, जो निचला तबका, उस तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करना, सभी के जो सामाजिक समानता उसको बढ़ावा देना है, सभी को उसका अधिकार मिले। तो उसको उसके लिए इसकी शुरुआत जो की गई थी पीआईएल की। साथ ही अगर हम बात करें कि इसमें कब ऐसा जो पीआईएल फाइल किया जाता है, तो मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर, किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, संविधान में जो बताए गए हैं। हम जानते हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो सारे मूल अधिकार जो बताए गए हैं, उनका उल्लंघन होने पर पीआईएल फाइल किया जाता है। साथ ही कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी को ठीक से वो उनका उसका निर्वहन नहीं कर रहा, तो भी पीआईएल फाइल किया जा सकता है उसके विरुद्ध। साथ ही अगर जेल रिफॉर्म्स के लिए कैदियों को उनके बराबर अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उसमें ठीक से उनको उतना अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पीआईएल फाइल की जाती है। बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के लिए अगर बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है उनकी इच्छा के विरुद्ध, और जो एक पर्टिकुलर एज जो क्राइटेरिया है उससे, तो इसके खिलाफ भी ये पीआईएल फाइल की जाती है। इसके विरुद्ध अगर हम बात करें तो ये किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध, जो सरकार जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पर्टिकुलर जो लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके खिलाफ ये पीआईएल फाइल की जा सकती है। किसी ये प्राइवेट पक्ष, निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो निजी जो या प्राइवेट जो कंपनी है, उसको सरकार के साथ जो पक्षकार बनाकर, मतलब एक तो साथ में ऐसा मतलब सुनवाई की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। साथ ही अगर हम आगे जो बात करें तो इसके अंतर्गत जो पीआईएल की और जो अलग अलग किसी के वर्ग या संप्रदाय जो है, या जो उसके मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो भी पीआईएल फाइल की जा सकती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो पहले भी ऐसा हुआ है कि कई मामलों में जैसे कि जो एक फेमस जो केस हुआ था बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामला 1983 का था। इस मामले में भी कोर्ट ने काफ़ी हेल्प की थी, और इस मामले आगे जो पोस्ट कार्ड को भी एक्सेप्ट किया था एज ए मतलब पीआईएल उसको एक्सेप्ट किया गया था, और उसमें फिर आगे सुनवाई की पूरी प्रक्रिया इसमें की गई थी। जनहितवादों के अगर विकास इस चीज़ में हम देखें तो पीपल्स जो यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इस संस्था ने भी जो एशियाई खेलों के जो से जुड़ी जो योजना, उस मामले में जो लेबरर्स में जो श्रमिकों ने जो काम किया था, तो उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन होने की बात की गई थी। एक लेटर जो दिया गया था, तो उसी को एक्सेप्ट किया गया था, उस पर आगे सुनवाई की गई थी उनके अधिकारों को लेकर। साथ ही बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले में भी हमने देखा कि जो स्वामी अग्निवेश थे, उनके द्वारा भी मजदूरों की जो स्थिति बताई गई थी, और उसको एक पोस्ट कार्ड में जो लिख कर जो दिया गया था, तो उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो सीजेआई थे, पीएन भगवती के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था उसको, और आगे फिर उस पर सुनवाई की गई थी, उनको अधिकार उनके सुनिश्चित करवाए गए थे। साथ ही संवैधानिक समर्थन की अगर बात करें तो शुरुआत जब संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, तो शुरुआत के जो वर्षों में न्यायपालिका ने यह माना था कि जो जिनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो ही सिर्फ पीआईएल जो फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और आगे अगर इसी को सुनवाई का अधिकार या अधिकारिता कहते हैं, इसका मिसयूज़ भी किया गया, क्योंकि जो समर्थ वर्ग था या जो कानून की जानकारी रखते थे, उन लोगों ने तो अपने मूलाधिकारों को सुनिश्चित किया, अपने अधिकारों की रक्षा की, लेकिन जो निर्धन वर्ग था या ऐसा तबका था जो उतने अवेयर नहीं थे और उन पर उतने साधन भी नहीं थे, तो वो लोग अपने अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। तो ये सब देखते हुए कोर्ट ने जो पुरानी जो व्यवस्था था उसमें चेंजेस किए, रूल्स में बदलाव किए, और फिर से उसने इसको और सिंप्लीफाई किया, सरल बनाया, ताकि लोगों तक पहुंच आराम से मतलब सुनिश्चित हो सके। इन सब मामलों में पॉजिटिव अगर हम उसमें बात करें तो जो सामाजिक बदलाव काफ़ी लाया इसमें, सोसाइटी में चेंज आया, लोगों की पहुंच हुई, जनता का विश्वास बढ़ा, न्यायपालिका, सबको न्याय मिला, ट्रांसपेरेंसी लाई गई, भ्रष्टाचार में कमी लाने के लिए भी इसमें बात की गई थी। तो कई सारी ऐसी चीज़ों मतलब बदलाव आया था, समाज के वंचित वर्गों को उनका अधिकार मिला। इससे जुड़े जो चैलेंजेस की बात की जा रही है कि लोअर कोर्ट्स को भी उनके काफ़ी बर्डन था लोअर कोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि जो पहले से भी पेंडिंग जो केसेस चल रहे थे, तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में नाराज़गी जताई थी और कहा था कि एक
गाइडलाइंस बनाई थी कोर्ट्स के लिए कि किन आधारों पर आप पीआईएल को एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही सरकार और अन्य अंगों के बीच जो टकराव की बात आई कि सरकार और न्यायपालिका के बीच अलग अलग जो मतभेद उभर कर सामने आए थे, तो कई ऐसी बातें आई थी और प्रस्तावित उद्देश्यों वास्तविकता रियलिटी के बीच फ़र्क था। जो चीज़ें जो बताई गई थी सच्चाई कुछ और थी। ऐसी कई बातें हुई थी। लिमिटेड जो रिसोर्सेज का ठीक तरीके से यूज़ नहीं किया गया लोगों का, या प्रॉपर जो एक व्यवस्था की जानी चाहिए थी, तो वो सब नहीं किया गया था। इसके अलावा भी ये बात की जाती कि कहीं ना कहीं जुडिशल रिव्यू तक पहुँच उसको बढ़ाने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ये काम करता है। साथ ही ये बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित तो सामाजिक आर्थिक अगर मुद्दों को लेकर भी बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं लेकिन एक खतरा है कि न्यायिक सक्रियता के कहीं ना कहीं और ज़्यादा हस्तक्षेप ना बढ़े न्यायपालिका का, ये भी बात की जाती है। साथ ही एक बात ये भी की जाती है कि अगर कहीं ना कहीं आगे जो और अगर जुडिशरी अपना और दायरा बढ़ाती है तो उससे ये होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी फैक्ट्री में जो काम करने वाला जो मतलब जो उससे अगर पॉल्यूशन पैदा हो रहा है, पानी और जो हवा प्रदूषित हो रही है, और अगर कोर्ट उसको बंद करने का आदेश दे दे फैक्ट्री को, तो वहाँ जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी रोजगार उनकी उस पर असर पड़ेगा, उनके उनकी टोटल वो सब जो आय है वो बंद हो जाएगी। तो इस मामले में भी न्यायपालिका ज़्यादा आगे उसमें इंटरफेरेंस उसका नहीं हो सकता उस मामले में। तो ये सब देखने वाली बात रहेगी। तो ये बात कि हमने एक पीआईएल के बारे में उसका एक ब्रॉडर एक एक्सपेक्ट देखा हमने। तो बताइएगा आपको कैसा लगा इस कमेंट्स में। थैंक यू।